अगर मैं आपको बोलूँ कि CBT 2 से पहले ये सारे गलती बिल्कुल भी मत करना, पर मुझे ये भी मालूम है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से बहुत सारा कैंडिडेट ऐसे होंगे कि यही गलती दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, जिसका रिज़ल्ट क्या है पता है? जिसका रिज़ल्ट ये है कि इसी कलर की जो यूनिफॉर्म मिलना था इसी साल में, मतलब 25 के अंदर, उसे बहुत दूर चले जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी करने की मौका मिले, तो ये सारा गलती बिल्कुल भी मत करना। देखो, मैं क्यों ये सजेशन आपको दे पाऊँगा, क्योंकि इसी प्रोसेस से मैं निकला हूँ। फ़िलहाल मैं सीनियर LP में काम कर रहा हूँ, ठीक। मैंने देखा है, खुद महसूस किया है, मेरा जितना भी दोस्त था जो आज अभी भी नौकरी नहीं मिला है या फिर दूसरे मतलब उनका जो पैशन था इस नौकरी में आना वो नहीं मिला है, मैंने देखा है वो क्या क्या गलती किया है। और मैंने ये भी देखा है कि क्या गलती मैंने नहीं किया है और क्या गलती मैंने किया है जिसके कारण और भी अच्छा होना था, नहीं हुआ। तो ये सब कुछ बताऊंगा, आपको बहुत ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। और मेरा जो परिचय आपको दे ही दिया, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। देखो, मैंने इसका वीडियो की हेडिंग भी ऐसा दे दिया कि RRB LP CBT 2 से पहले ये सारे गलती कभी मत करना। वो गलती क्या है वो समझने से पहले ये फुल प्रोसेस है, आपको CBT 2 की इसको ठीक से समझना पड़ेगा। CBT ऑन में आप गलती कर दिए। अभी CBT ऑन क्या है? ओनली क्वालिफाई राउंड था, जिसमें से आपका कुछ गलती भी माफ़ी हो जाएगा। मैंने काट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैंने बताया विथ फैक्टर एनालिसिस। आपने अगर नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देख लेना। चैनल में कल या परसों में डाला था, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है, क्योंकि मैं फैक्ट के साथ एनालिसिस किया हूँ कि क्यों इस बार काट ऑफ। मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें बताया कि 35 अगर आपका नंबर आ रहा है इसमें CBT ऑन में रॉ मार्क्स आउट ऑफ 75, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन में CBT ऑन से CBT 2 के लिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम 100% आ जाएगा। आने की बहुत चांसेस है, या फिर आप ये भी मान सकते हैं कि आपका आ जाएगा, ठीक। मैंने फैक्टर एनालिसिस के साथ उसमें बताया। आप ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद ज़रूर देखें अगर आपका नंबर इसके आसपास 35 to 40 के आसपास आ रहा है, ठीक। तो आपको उसमें मौका इसलिए मिला, आपका जो माफ़ी, मतलब ये जो गलती किया उसका माफ़ी इसलिए है मिला क्योंकि इसमें ओनली क्वालिफाई मार्क्स जो है उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब 4-5 नंबर ही इस बार काट ऑफ में बढ़ सकता है। क्यों, उस वीडियो में मैं बता दिया, इसमें उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी देखो, पर CBT 2 से आपका क्या होगा? CBT 2 से आपका मेरिट बनेगा। CBT ऑन में आप चाहे 75 में से 75 नंबर ही मिले, कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे तो आपको मेरिट नहीं बनेगा। इससे आपका ओनली क्वालिफाई नंबर है, मतलब क्वालिफाई होंगे आप, ठीक। तो CBT 2 प्रोसेस को थोड़ा फिर से रिपीट करिए। क्या है देखिए, CBT 1 है, CBT ऑन जो फिलहाल आपने दिया है, अभी आप इस स्टेज में है, तो CBT ऑन से आपका इसमें CBT 2 में अभी आना पड़ेगा, जिसके लिए क्या है 15 टाइम्स कैंडिडेट्स। मानो कि 100 वैकेंसी है, उसका 15 टाइम्स, मतलब 15,000 कैंडिडेट CBT ऑन से CBT 2 में जाएंगे, वो भी कैटेगरी वाइज, डिवीजन वाइज, माने बोर्ड वाइज, ठीक। तो इस 15 गुना में जो 18,000 वैकेंसी है उसमें से 15 गुना, तो आप आराम से CBT ऑन से CBT 2 में आ जाएंगे। पर अभी CBT 2 में क्या, CBT 2 में प्रोसेस थोड़ा समझिए। CBT 2 में पार्ट A पार्ट B है। पार्ट B से आपको एक तरह से देखा जाए तो CBT 2 के बाद आपका CBT 2 पार्ट B आएगा, मतलब CBT ऑन के बाद CBT 2 पार्ट B आएगा। B से
आपको जाना पड़ेगा पार्ट ए में। क्यों? क्योंकि पार्ट बी को आपको 100% क्वालिफाई करना ही है, 100%। चाहे आप CBT 2A में जितना भी नंबर आपको मिले ना, आपको 100 में से 100 ही मिल जाए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर CBT 2 पार्ट बी में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। समझ रहे? इसलिए आपको CBT 2 के तरफ, CBT 2 में पार्ट बी के तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान अभी देना है, ये जो ड्यूरेशन है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी होने में 2 से 3 महीने लग सकता है। इस बीच में आपको CBT 2 पार्ट बी के तरफ सबसे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि CBT 2 पार्ट ए जो है ना, वो आगे बताऊंगा, आप लगभग बहुत सारा पार्ट CBT ऑन में कंप्लीट कर चुके हैं। इसीलिए पार्ट बी को और भी अच्छे से पढ़ने के लिए मेरे तरफ से जितना भी हो सके मैं करूँगा। ऑलरेडी मैं जो ड्रॉपर क्लास की ऑफिशियल वेबसाइट है dropperclass.com, उसमें मेरा हीट इंजन की जो नोट है, हैंड रिटेन हीट इंजन नोट, मैंने खुद उसमें मैंने जब किया था वो डाल दिया। वो बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत सारा कैंडिडेट उसको ले रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप जाके उसको तुरंत ले सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा, आपके हाथ ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो वही गलती में फंस जाएंगे आप। तो आप जल्द से जल्द उसको डाउनलोड करके पढ़ना शुरू करें अगर आपका हीट इंजन है। साथ ही साथ हीट इंजन की मॉक टेस्ट भी उस पर डाला है, जिसमें खुद मैंने वो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। बहुत ही अच्छे से मैंने क्वेश्चन डाला है उसमें से। जो सिलेबस, पूरा जो सिलेबस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया। एक्चुअल जो सिलेबस है, जो एक्चुअल सिलेबस उसके ऊपर मैं हीट इंजन की बना दिया, वो भी जाके आप देख सकते हैं वीडियो। तो हीट इंजन की जो मॉक टेस्ट है वो भी ले सकते हैं, वो सिलेबस के ऊपर बेस करके मैंने बनाया। इलेक्ट्रिशियन मान लो, इलेक्ट्रिशियन के ऊपर भी मैंने मॉक टेस्ट उसमें डाल दिया, जो भी एक्चुअल सिलेबस बेस्ड है। सिलेबस में प्रीवियस ईयर में जैसे नंबर सिस्टम में क्वेश्चन दिया था, वही नंबर सिस्टम, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन उसमें फॉलो किया गया है, आप ले सकते हैं। तो और बाकी के लिए अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये जो दोनों है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिशियन हीट इंजन वो आप ले सकते हैं। dropperclass.com इस चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट, ज़रूर एक बार विजिट करके एक फ्री टेस्ट दे के देखिए। राइट? तो देखो इसमें आपको फिर देखो CBT 2 में देखो क्या है। CBT 2 में, CBT 2 से जब CBAT मीन्स ये वाला है साइको, इसमें आप जाएंगे तो ओनली 8 गुना कैंडिडेट ही जा पाएंगे। अभी 8 गुना कैंडिडेट इसका कैसे तय होगा? फुल बेस्ड ऑन पार्ट ए की नंबर। तो इसका मतलब क्या है? पार्ट ए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने क्यों लाल काली में लिखा है? इसका यह है कि ये डेंजर है। नोटिफिकेशन में ये वाला दिया है, तो इसको आप फॉलो करेंगे तो पूरा डेंजर जोन में चले जाएंगे, क्योंकि CBT 1 में ये लगभग फॉलो होगा, इससे 4-5 नंबर ही ज़्यादा CBT 1 में जाएगा। फिर CBT 2 में भी यही क्वालिफिकेशन नंबर है, पर ये फॉलो करेंगे तो बिल्कुल फंस जाएंगे, बिल्कुल फंस जाएंगे। इसको टोटल फॉलो नहीं करना है, टोटल इग्नोर करना है इसको। इसमें से काट ऑफ नहीं बनेगा। CBT 2 में नंबर बढ़ेगा, CBT 2 में ये नंबर से नहीं होगा, CBT ऑन के साथ नहीं होगा। प्रीवियस ईयर में देखिए CBT ऑन में कम नंबर थे, बस CBT 2 में ज़्यादा नंबर हुआ था। इस ज़रूर वही होगा। तो 8 गुना पार्ट ए की मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें से जाएगा साइको में, यानी CBAT में। राइट? समझ में आया? और CBAT की नंबर इसका 30% और पार्ट ए की नंबर 70% है। आपको पता है, फिर भी मैं क्यों बता रहा हूँ, वो आगे बताएंगे। ऐड होके आपको मेडिकल के लिए बुलावा आएगा, इसलिए CBT 2 पार्ट ए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इसका मीनिंग तब रहेगा जब पार्ट बी को सही से करेंगे। पिछले बार बहुत सारा मेरा दोस्त है, शायद वो भी इस बार भी एग्ज़ाम देंगे, वो गलती इस बार नहीं करेंगे वो लोग। पार्ट ए को बहुत सीरियसली ले लिया, बट बी को हल्के में लिया। तो क्या होता है, आप टेक्निकल पढ़े है। एक जेन्युइन बात यह है कि ITI से जो कैंडिडेट है वो जनरली अपने स्कूल मतलब इंस्टीट्यूट टाइम में, कॉलेज टाइम में उतना पढ़ाई नहीं करते, अगर वो
प्राइवेट आईटीआई से किया है और प्राइवेट आईटीआई कैंडिडेट की नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अगर प्राइवेट आईटीआई से किए, आप खुद से पूछिए कि क्या आप टेक्निकल उतना अच्छे से पढ़े थे। आंसर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उतना अच्छे से नहीं पढ़ते। डिप्लोमा के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, पर वो एक्चुअली पढ़ के क्वालिफाई करते हैं, पर सिर्फ आईटीआई में जो है मैक्सिमम कैंडिडेट ठीक से पढ़ाई करते नहीं है। इसका कारण क्या होता है? इसका भी कारण है क्योंकि आईटीआई रेगुलर में बहुत कम लोग करते हैं। रेगुलर मतलब क्लास 10th या फिर 12th के बाद डायरेक्ट बहुत कम करता है, जनरली करते हैं आफ्टर कॉलेज कंप्लीट हो गया। इस और भी नौकरी में अगर ऑप्शंस ज़्यादा क्रिएट करने के लिए आईटीआई कर लिया, तो इसलिए आईटीआई को लेके, कोर्स को लेके ज़्यादा सीरियस होते नहीं है। पर अभी आईटीआई चाहिए तो अभी सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज पिछले उतना अच्छा नहीं है। तो अभी इसी टाइम मेरा बहुत सारा दोस्त है जो CBT 1 पार्ट ए में बहुत अच्छा नंबर मिला, इवन 90 में है, 92, 93, 85, 89, 70 आप, पर उनको नौकरी नहीं मिला। पर इसका वही रीज़न है, पार्ट बी 35% नंबर आपको पाना ही है। ठीक है, आगे बताऊंगा, वो गलती बिल्कुल भी मत करना। पार्ट बी को लेके अभी से सीरियस हो जाओ। ये गया, फिर मेडिकल होगा। अभी देखो CBT 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। CBT 2 में देखो 2 पार्ट है, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी ऑलरेडी बता दिया। 90 मिनट्स के एग्जाम होगा, 100 मार्क की क्वेश्चन। और CBT 1 में क्या था, 60 मिनट की टाइम, 75 मार्क्स की क्वेश्चन। इसमें से सिलेबस वही सिलेबस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि CBT 2 को, पार्ट ए को अभी थोड़ा हल्के में पढ़ो, क्योंकि CBT 1 के लिए पढ़े हैं आप। आधा क्या 70% ख़त्म कर दिया उसमें। मैथ, वही जो मैथ आपने CBT 1 के लिए किया था वही मैथ इसमें भी है। GI रीजनिंग जिसका नाम था, उसमें मेंटल एबिलिटी, वही चीज़ इसमें GI सेम टू सेम है, अलग कुछ नहीं है। ठीक, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने दोनों को अलग कर दिया, क्योंकि दोनों तो एक नहीं है ना। बेसिक साइंस अलग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग है, ये दोनों अलग है। बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। ड्राइंग में से लाइन के ऊपर, प्रोजेक्शन के ऊपर 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। पिछले बार पूरा जो शिफ्ट है वो एनालिसिस करके देखो, 3-4-5, ऐसा 5 भी नहीं, 3-4 क्वेश्चन ही, इतना ही क्वेश्चन पूछते हैं। मैं इसका कुछ लिंक, किताब बुक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, वो देखें। वो वाला बुक आप लेंगे तो बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही हैंडी टाइप की बुक है, आप कर लेंगे। ठीक है, बेसिक साइंस में देखिए इंटरेस्टिंग क्या है। बेसिक साइंस में से आपको बहुत कुछ आते हैं, आप बहुत कुछ CBT टीम में कर चुके हैं। पार्ट बी में वही बोला कि 100% टेट पेपर है, जो आपको 35% नंबर इसमें ज़रूर लाना है। और इसमें देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन की छूट नहीं है। दैट मीन्स क्या, सबको ही सेम नंबर लाना पड़ा। मुझे थोड़ा बहुत अच्छा नंबर इसमें मिला था, वो भी बहुत ही, मतलब मेरा जो नोट्स है उसमें से ही किया था, और बहुत ही कम एफर्ट के साथ मुझे ये मिल गया था। ठीक है, तो हीट इंजन के ऊपर क्लास भी शुरू करूँगा। जो भी है, आपको लाना है 60 मिनट की टाइम, 75 मिनट की क्वेश्चन। बेसिक साइंस में देखो जो पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन। देखो आप अभी आपका डाउट ये हो सकता है कि बस इतना ही लिखा है, बस इतना ही आएगा, लाइफ साइंस कहाँ गया, केमिस्ट्री कहाँ गया ये सब। बेसिक साइंस में तो ये भी आते हैं, ये सब से क्वेश्चन नहीं आएगा जी, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा उसमें से क्वेश्चन। केमिस्ट्री से नहीं आएंगे क्वेश्चन आएगा, ना बायोलॉजी से आएगा, फिजिक्स से भी सब चैप्टर से नहीं आएगा, बस यही 7 चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, बस यही 7। इसमें से देखो हीट एंड टेम्परेचर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेंगे, टेम्परेचर, फारेनहाइट, सेल्सियस, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर देखो, एक पार्ट देखो, चैप्टर देखो कैसा है। आपको CBT 1 में भी पढ़ना पड़ा, CBT 2 में भी पढ़ना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आपने चुने हैं तो उसमें भी पढ़ना पड़ेगा।
हीट इंजन ट्रेड आप चुने हैं तो उसमें भी पढ़ना पड़ेगा, या फिर जितना भी ट्रेड है मैक्सिमम में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक और इसमें से ही बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये तो आपने CBT ऑन से कंप्लीट कर दिया, तो CBT ऑन की फ़ायदा आपको मिला है, CBT 2 की फ़ायदा आपको मिलेगा, फिर CBT 2 पार्ट बी की फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इसको बहुत, इसमें से रेजिस्टेंस से शुरू करके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, फिर लीवर एंड सिंपल मशीन से, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से एक दो जो वर्क के क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ है, तो ये सब कुछ इसमें से है। और देखो ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये चैप्टर ऐसा है कि ये लाइक आपको भास्ट चैप्टर, इस कहाँ से क्या क्वेश्चन इसमें से देंगे वो बोलना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये भी साथ साथ करना है, क्योंकि इसमें से 3-4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। IT लिटरेसी यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन लगभग बोल सकते हैं। तो ये इसका भी लिंक मैं एक किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। वो बहुत ही मतलब इतना ही किताब की वेटेज है, तो उसमें से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये भी साथ साथ इतना जो है आप थोड़ा इसको कम देखिए, पर ये दोनों और साथ पार्ट बी अभी से सीरियस होकर पढ़िए। इसमें से 3-4 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें से 7-8 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए कितना नंबर की क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है बात। अभी बिल्कुल भी ये सब गलती मत करना, CBT इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है, समझे। ये है आपका टोटल जो किस्सा है CBT 2 की, ठीक है। अभी देखो बहुत सारे लोग ऐसे कैंडिडेट ऐसा है कि अभी इसी जो टाइम मिला है अभी थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, अभी तो 2-3 महीना टाइम है, मस्ती कर लेते हैं, और जब लास्ट मिनट आएगा, रिजल्ट जब देंगे तब भागेगा, हाँ CBT 2 की एक ही करे कि टेक्निकल की करे, टेक्निकल इधर उधर से उठाएगा, कहाँ से क्या करेगा, पूरा पागल हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या फ़ायदा होगा, क्वालिफाई करने से भी बहुत कम नंबर मिलेगा, बहुत कम नंबर मिलेगा। कम नंबर लाने की क्या फ़ायदा, मेरिट में अब टिक पाएंगे कि ना पाएंगे वो भी डाउट है। CBT ऑन में ऑलरेडी आप गलती कर चुके हैं, CBT ऑन को ऑलरेडी हल्के में ले लिया, CBT 2 को भी अब हल्के में लेंगे तो कैसे होगा। तो ये सारे गलती बिल्कुल भी मत करना, CBT 2 पार्ट बी को ज़रूर देखना। तो देखो वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप अभी भी लास्ट तक देखें तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट लास्ट तक देखते नहीं है। तो और हीट इंजीनियरिंग क्लास बहुत जल्दी शुरू करूँगा, मैं लास्ट में ये बोल रहा हूँ क्योंकि जो एक्चुअल कैंडिडेट है वो देखेंगे। अभी हीट इंजीनियरिंग क्लास बहुत जल्द से जल्द शुरू करूँगा, तो आप इस चैनल के अंदर बने रहिए, ठीक है, बने रहिए, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नमस्कार।